Okay, student, good afternoon, everyone. Today we will study the scaling of a MOSFET. That how scaling is done. First of all, we should know what is scaling. So today we will study MOSFET scaling. What is scaling? Today we will study. तो स्केलिंग क्या होता है इसको देखते हैं. द रिडक्शन ऑफ द साइज, द रिडक्शन ऑफ द साइज that is dimension of the MOSFET, that is dimension. That is dimension of MOSFET is commonly referred as scaling. तो स्केलिंग क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द साइज, रिडक्शन ऑफ साइज दैट इज डायमेंशन ऑफ मॉसफेट इज कॉमनली रेफर्ड एज स्केलिंग. उसको स्केलिंग कहते हैं. स्केलिंग ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर, scaling of MOS transistor is concerned with systematic reduction. Scaling of MOS transistor is concerned with systematic reduction of overall dimension of device, of overall dimension of device as allowed by the available technology, as allowed by the available technology. While preserving the geometric ratio while preserving the geometric ratio found in the larger devices, in the larger devices. The proportional scaling of all device in the circuit. तो ये देखो MOSFET स्केलिंग में है. द रिडक्शन ऑफ द साइज दैट इज डायमेंशन ऑफ MOSFET इज कॉमनली रेफर्ड एज स्केलिंग. और स्केलिंग ऑफ MOS ट्रांजिस्टर इज कंसर्न्ड विद सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ ओवरऑल डायमेंशन ऑफ डिवाइस as allowed by the available technology while preserving the geometric ratio found in the larger device. ये हो गया हमारा स्केलिंग का थ्योरी. अब इसमें कितने तरह की स्केलिंग है उसको देखना है. इस पर तो एक पॉइंट और लिख लो. the proportional scaling of all devices, the proportional scaling of all devices in circuit
would certainly result in reduction of the total silicon area, reduction of the total silicon area occupied by the circuit. Occupied by the circuit, thereby increasing the overall functional density, of the chip, overall functional density of the chip. तो देखो ये स्टूडेंट है स्केलिंग मॉसफेट स्केलिंग में क्या है, द प्रोपोर्शनल स्केलिंग ऑफ ऑल डिवाइस इन अ सर्किट would certainly result in reduction of the total silicon area occupied by the circuit, thereby increasing the overall functional density of the chip. तो ओवरऑल क्या होगा, जो फंक्शनल डेंसिटी होगा चिप वो क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो देयर आर 3 स्केलिंग मॉडल. देखो कितने तरह के स्केलिंग मॉडल है उसको देखना है. नंबर ऑफ स्केलिंग मॉडल, so there are 3 scaling model. There are 3 scaling model. तो पहला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग मॉडल. पहला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग मॉडल, जिसमें हम बीटा इज इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे. दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मॉडल. कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मॉडल पुट करेंगे बीटा इज इक्वल टू 1. और लास्ट है कंबाइंड वोल्टेज एंड डायमेंशन स्केलिंग. कंबाइंड वोल्टेज एंड डायमेंशन स्केलिंग, जिसमें हम 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा यूज होगा. तो 3 तरह के स्केलिंग मॉडल हमारा है. पहला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग मॉडल, जिसमें बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा. दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मॉडल, जिसमें बीटा इज इक्वल टू 1. एंड लास्ट वन इज कंबाइंड वोल्टेज एंड डायमेंशन स्केलिंग मॉडल, जिसमें 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा यूज होगा. अब इसमें देखो स्टूडेंट 1 अपॉन बीटा यूज करेंगे हम, जो स्केलिंग करेंगे बाय 1 अपॉन बीटा फॉर ऑल वोल्टेज एंड एक्साइड थिकनेस. फॉर ऑल वोल्टेज, जितने भी वोल्टेज होंगे, एंड ऑक्साइड लेयर का अगर थिकनेस है तो उसको हम 1 अपॉन बीटा यूज करेंगे. 1 अपॉन बीटा फॉर ऑल वोल्टेज एंड ऑक्साइड थिकनेस, एंड 1 अपॉन अल्फा जो यूज होगा फॉर ऑल लीनियर डायमेंशंस के लिए यूज होगा. फॉर ऑल अदर लीनियर पैरामीटर. तो ये चीज 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 अपॉन बीटा कब यूज करेंगे एज ए स्केलिंग मॉडल, और 1 अपॉन अल्फा कब यूज करेंगे. तो जितने भी लीनियर डायमेंशंस होंगे उसके लिए 1 अपॉन अल्फा यूज करेंगे एज ए स्केलिंग फैक्टर, एंड 1 अपॉन बीटा इज यूज फॉर ऑल वोल्टेज एंड ऑक्साइड थिकनेस. तो इसमें देखो बताया गया 3 स्केलिंग मॉडल है. पहला है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलिंग मॉडल,
दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग मॉडल, एंड लास्ट वन इज कंबाइंड वोल्टेज एंड डायमेंशन स्केलिंग। तो इसको स्टूडेंट्स नोट्स कर लो तीनों मॉडल, और स्केलिंग फैक्टर क्या है 1/बीटा एंड 1/अल्फा। इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो इसमें एक टॉपिक और है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी है हैज सेवरल इंडिकेटर। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैज सेवरल इंडिकेटर। पहला है मिनिमम फीचर साइज, पहला है मिनिमम फीचर साइज। दूसरा है नंबर ऑफ गेट ऑन अ चिप, नंबर ऑफ गेट ऑन ए चिप। तीसरा है पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन। चौथा है मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ है डाई साइज, और सिक्स्थ है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हैज सेवरल इंडिकेटर्स, एंड व्हाट आर द सेवरल इंडिकेटर? तो उसका मिनिमम फीचर साइज होना चाहिए, नंबर ऑफ गेट ऑन अ चिप, पावर डिसिपेशन कितना हो रहा है, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, डाई साइज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। और तो डिफरेंट डिफरेंट स्केलिंग देखते हैं हम लोग कि कैसे स्केलिंग होता है। तो पहला हम लोग लेते हैं चैनल विड्थ। तो पहला जो हमारा है चैनल का विड्थ। चैनल विड्थ में क्या है? तो W डैश इज इक्वल टू W बाई अल्फा। तो W डैश जो आपका है आफ्टर स्केलिंग है, और W जो है वो मान लेंगे कि बिफोर स्केलिंग। W डैश हमारा आफ्टर स्केलिंग और W जो है बिफोर स्केलिंग। तो W डैश जो होगा चैनल विड्थ है W बाई अल्फा। और चैनल लेंथ कैसे निकालेंगे? चैनल लेंथ की स्केलिंग कैसे होगी? तो मैंने बताया जितने भी लीनियर डायमेंशंस हैं उनकी स्केलिंग 1 बाई अल्फा होता है। तो W डैश जो होगा वो W बाई अल्फा होगा। और चैनल विड्थ होगी, चैनल लेंथ देख लो। चैनल लेंथ को कैसे स्केलिंग करेंगे? तो L डैश इज इक्वल टू क्या होगा? L बाई अल्फा। चैनल लेंथ L डैश इज इक्वल टू L बाई अल्फा। और तीसरा जो है हमारा होगा चैनल एरिया। चैनल एरिया जिसको हम लोग एरिया को हम क्या लिखेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो A डैश जो होगा फाइनल वो होगा L डैश इंटू W डैश। ठीक है, A हमारा इनिशियल एरिया हो गया और A डैश आफ्टर स्केलिंग। तो A डैश जो होगा L डैश इंटू W, या A डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं L डैश हमारा होगा L बाई अल्फा, और W डैश जो हमारा होगा वो W बाई अल्फा
तो ए डैश इज इक्वल टू, देखो हमारा क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू एल डब्ल्यू अपॉन अल्फा स्क्वायर, या ए डैश इज इक्वल टू एल डब्ल्यू को अगर हम ए पुट कर दें तो ए अपॉन अल्फा स्क्वायर, यानी जो एरिया का स्केलिंग होगा वो होगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो स्केलिंग में डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की हम लोग स्केलिंग देखेंगे कि कैसे उसकी स्केलिंग होती है। तो विड्थ की स्केलिंग हो गया डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई अल्फा, लेंथ की स्केलिंग होगी एल डैश, एल डैश का मतलब जहाँ पर डैश लगा है मीन्स आफ्टर स्केलिंग है, और एल है, सॉरी अगर डैश नहीं लगा हुआ है तो वो हमारा बिफोर स्केलिंग है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्केलिंग है जो हमको स्टडी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो फोर्थ होगा स्टूडेंट वो देखो हम लोग क्या है, वो है गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं COX से। COX जो हमारा है वो गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है, और गेट कैपेसिटेंस को डिनोट करेंगे हम लोग CG से। जो गेट कैपेसिटेंस होगा उसको डिनोट करेंगे स्टूडेंट CG से, और गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया को COX से डिनोट करेंगे। तो जो गेट कैपेसिटेंस COX होगा स्टूडेंट वो होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन A अपॉन डी, और चूंकि हमको गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है यानी A इज इक्वल टू 1, सिंस एरिया इज 1 तो A की जगह पुट करेंगे 1, तो COX हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन डी, वेयर डी इज द ऑक्साइड का थिकनेस होगा, डी इज द ऑक्साइड थिकनेस। तो आफ्टर स्केलिंग इसको मान लेते हैं डैश, तो CO डैश लगा देंगे तो आफ्टर स्केलिंग हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर देखो, तो आफ्टर स्केलिंग जो होगा हमारा, और डी डैश तो ऑक्साइड लेयर की थिकनेस है, तो भी मैंने बताया है कि 1 अपॉन अल्फा इज यूज फॉर ऑल लीनियर डायमेंशन, वेयर एज 1 अपॉन बीटा इज यूज एज ए स्केलिंग फैक्टर फॉर ऑक्साइड थिकनेस एंड ऑल वोल्टेजेस। अगर वोल्टेजेस है तो 1 अपॉन बीटा से उसकी स्केलिंग होगा। तो डी डैश जो हमारा होगा स्टूडेंट वो होगा डी बाई बीटा, या सी डैश ओ एक्स जो हमारा होगा वो बीटा एप्सिलॉन अपॉन डी, या सी डैश ओ एक्स को लिख सकते हैं हम बीटा इंटू सी ओ एक्स। तो जो स्केलिंग होगा हमारा वो बीटा टाइम्स हो जाएगा गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये हमारा हो गया गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया का जो स्केलिंग फैक्टर है। आफ्टर स्केलिंग जो होगा ऑक्साइड का कैपेसिटेंस जो होगा वो बीटा टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट फिफ्थ क्या हमारा है, तो फिफ्थ जो हमारा है वो है गेट कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग CG से डिनोट करेंगे। तो CG क्या होगा, ये देखो गेट कैपेसिटेंस है, नॉट पर यूनिट एरिया, गेट कैपेसिटेंस। तो गेट कैपेसिटेंस CG इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, वेयर D इज द ऑक्साइड लेयर की थिकनेस। तो C डैश G क्या होगा, आफ्टर स्केलिंग एप्सिलॉन नॉट A डैश अपॉन D डैश। ठीक है स्टूडेंट, और C डैश G इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट, और A डैश अभी हम लोगों ने देखा है एरिया की स्केलिंग कैसे होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो A डैश आप पुट करोगे L डैश इंटू W डैश और अपॉन D डैश। तो C डैश G जो हमारा होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट, और लेंथ की स्केलिंग होती है L बाई अल्फा, विड्थ की स्केलिंग होगी W बाई अल्फा, और D की जो स्केलिंग होगी D बाई बीटा होगा, क्योंकि ऑक्साइड थिकनेस है फॉर ऑल वोल्टेज एंड ऑक्साइड लेयर थिकनेस स्केलिंग इज डन बाई 1 अपॉन बीटा।
तो C डैश G जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L इंटू W अपॉन D और बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो C डैश G को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा CG और इंटू बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो जो गेट कैपेसिटेंस की जो स्केलिंग होगी वो बीटा बाई अल्फा स्क्वायर से होगा। तो गेट कैपेसिटेंस का हो गया स्टूडेंट हमारा। अब देखो 6 कौन सा हमारा है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हमारा देखो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 6। थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कोई भी वोल्टेज हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो V डैश टी जो होगा वो होगा VT अपॉन VT। मतलब V डैश टी का मतलब आफ्टर स्केलिंग जो वोल्टेज होगा उसको हम लोगों ने लिखा V डैश टी से, या V डैश GS जो होगा वो VGS अपॉन बीटा होगा, या V डैश DS जो होगा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ये भी हमारा VDS अपॉन बीटा होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि L1 अपॉन बीटा दो जगह यूज होगा, फॉर ऑल वोल्टेज एंड ऑक्साइड थिकनेस। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नोट कर लो। 7th पॉइंट देखो, 7th हमारा है ड्रेन करंट। ड्रेन करंट का स्केलिंग किससे होगा, जिसको हम लोग ID से डिनोट करेंगे। तो देखो ड्रेन करंट जो होता है ID इज इक्वल टू, अभी मैंने डिराइव करवाया इक्वेशन 1/2 म्यू एन COX। COX क्या है, गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। इसका एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को डिराइव करवाया है W/L और VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव हो चुका है ड्रेन करंट का। रिलेशन जब मॉसफेट में हम लोगों ने करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो इसका प्रूफ कराया है। 1/2 म्यू एन COX। COX का मतलब गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है ये, और म्यू एन इज द मोबिलिटी, W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। तो आफ्टर स्केलिंग अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा I डैश D इज इक्वल टू 1/2 म्यू एन, और ये हो जाएगा C डैश OX, ये हो जाएगा W डैश अपॉन L डैश, और ये हो जाएगा V डैश GS माइनस V डैश T का होल स्क्वायर। तो I डैश D जो हमारा होगा इज इक्वल टू 1/2 म्यू एन, और अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया है ना, C डैश OX क्या होगा, बीटा इंटू COX हो जाएगा, बीटा टाइम्स हो जाएगा, बीटा टाइम्स COX, और W डैश क्या होगा, W बाई अल्फा, और L डैश जो होगा L बाई अल्फा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये W बाई L ही बचेगा। और V डैश GS जो हमारा होगा वो क्या होगा, VGS बाई बीटा, और VT भी जो होगा VT बाई बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जो वोल्टेज की स्केलिंग होगी। तो I डैश जो D हमारा होगा दैट इज इक्वल टू 1/2 म्यू एन बीटा COX W अपॉन L, और अगर इसमें से बीटा कॉमन लें तो हो जाएगा VGS माइनस VT का होल स्क्वायर और अपॉन बीटा का स्क्वायर। तो देखो ड्रेन करंट में कैसे स्केलिंग होगा, I डैश D इज इक्वल टू 1/2 म्यू एन। अब देखो बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा,
तो हो जाएगा COX W अपॉन L इंटू बीटा, ये होगा VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो बीटा से बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारा आएगा बीटा, तो I डैश D इज इक्वल टू, अब देखो इससे कंपेयर करो कि देखो इसमें क्या है, तो 1/2 म्यू एन COX W अपॉन L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ID और अपॉन बीटा। तो जो ड्रेन करंट की स्केलिंग होगी हमारी I डैश D इज इक्वल टू ID अपॉन बीटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट है, ड्रेन करंट की स्केलिंग आपसे पूछ सकता है, उसका स्केलिंग फैक्टर क्या है, तो सिंपल फॉर्मूला याद कर लेना है, ID 1/2 म्यू एन COX W अपॉन L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये गेट कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, हर जगह डैश लगा देना आफ्टर स्केलिंग। उसके बाद आप लोगों ने अभी देखा है सी ऑक्साइड लेयर कैपेसिटेंस कैसे स्केलिंग होता है, तो C डैश OX को बीटा इंटू COX कर देना, तो फाइनल जो ड्रेन करंट की स्केलिंग होगी वो हमारी 1 अपॉन बीटा होगा ड्रेन करंट का। एट्थ देखो, एट्थ क्या हमारा है, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग F0 से डिनोट करते हैं। इसका स्केलिंग फैक्टर क्या होगा इसको देखना है, तो जो आपका F0 होता है मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला है W/L म्यू C0 VDD और अपॉन CG। देखो ये फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, F0 से डिनोट करते हैं मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, W/L म्यू C0 VDD अपॉन CG। तो जब तुम इसको F डैश O करोगे तो W डैश अपॉन L डैश हो जाएगा, म्यू तो कांस्टेंट है, ये CO जो तुम्हारा डैश हो जाएगा, V डैश DD हो जाएगा और C डैश G हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका स्टूडेंट, तो अभी मैंने बताया F डैश O जो हमारा होगा, ये W डैश अपॉन L डैश करोगे तो W डैश तुम्हारा हो जाएगा W बाई अल्फा और L डैश भी होगा L बाई अल्फा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, म्यू तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ये C डैश OX है तो बीटा इंटू COX हो जाएगा या CO हो जाएगा बीटा टाइम्स, और VDD क्या होगा, V डैश D ये जो होगा VDD, और मैंने बताया जितने भी वोल्टेज होते हैं वो VDD बाई बीटा होगा, और C डैश G अभी मैंने बताया गेट कैपेसिटेंस की स्केलिंग कितनी होगी, तो गेट कैपेसिटेंस जो C डैश G होगा वो होगा CG इंटू बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है गेट कैपेसिटेंस की स्केलिंग कितना होता है। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे तो F डैश O जो तुम्हारा होगा वो होगा W/L म्यू, और ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, C0 अपॉन CG और VDD इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। तो फाइनल हम लोग लिख सकते हैं F डैश O को, अब इस पूरे चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं FO और इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। तो F0 जो हमारा होगा वो होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा से स्केलिंग होगा, या इसको लिख सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू TD डिले टाइम। तो इस तरह से है स्टूडेंट, इस तरह से सारी स्केलिंग हम लोग को पढ़ना है। तो
बारी बारी से हम लोग सारी स्केलिंग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।